बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होपफुली सब खैरियत से होंगे। तो कल हमने इडियम्स और प्रीपोजिशंस किए। आज हम अपना लेसन नंबर 12 कंटिन्यू करेंगे। विल टेक द थ्रेड, जहाँ से हमने लास्ट छोड़ा था वहीं से हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। हमने इतना कर लिया था। Yes, we did it. जी, ये भी हमने पढ़ लिया था। द स्टोरी केम विविडली टू क्रिस्टोफर्स माइंड ऑन सेकेंड मॉर्निंग द ग्रीसन हाउस दैट वन ऑफ द टू वोर स्किन बैग्स। अब आपको पता चला कि वो पुरानी लेट मी रिपीट द लास्ट सेंटेंसेस के लास्ट हमने क्या पढ़ा था। वो से खौफनाक किस्म की वो कहानियाँ याद आई कि किस तरह सहरा में लोग पानी ना मिलने की वजह से या बाकी किसी और एक्सीडेंट्स की वजह से, किसी तूफ़ान वगैरह की वजह से किस तरह से लोगों की डेथ हो जाती है। इस चीज़ ने उसे बहुत ज़्यादा खौफज़दा कर दिया। 3 इंग्लिश जो थे पीछे उनका जिक्र हुआ था, वो किस तरह से कितनी मिज़रेबल कंडीशन में उनकी डेथ हुई थी। अब उसको जब गोट स्किन बैग जो है वो फट गए और पानी, तो क्या हुआ, उसे वो सारी खौफनाक कहानियाँ याद आने लगी कि ऐसा ना हो कि वो भी सहरा में इसी तरह किसी हादसे का शिकार हो के कहीं वो यहीं पे कोई कहानी ना बन के रह जाए। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। एन आउटपोस्ट विद अ वाटर सप्लाई वाज फाउंड ऑन वन ऑफ क्रिस्टोफर्स मैप्स। एन आउटपोस्ट एक चौकी, एक फौजी चौकी या फिर एक बस्ती या आबादी। आउटपोस्ट का मतलब होता है विद अ वाटर सप्लाई, पानी के ज़ख़ीरे के साथ। वाज फाउंड, वो उसका पता लगा लिया गया। ऑन वन ऑफ क्रिस्टोफर्स मैप्स, क्रिस्टोफर के नक्शों में से। यानी अब वहाँ चलने से पहले क्रिस्टोफर ने मैप साथ लिए हुए थे। डेफिनेटली मैप्स के बगैर तो पता नहीं चलता ना कि कहाँ पे किस तरह से सफ़र करना है। तो क्रिस्टोफर के नक्शों में एक करीबी बस्ती का पता लगा लिया गया। एंड दे सेट ऑफ टूवर्ड्स इट, और वो उसकी तरफ चल पड़े। सेट ऑफ होता है रवाना होना। बाय डॉन, सुबह तक। डॉन होता है सुबह सुबह का वक्त, सैरी का वक्त। दे हैड गॉन 50 miles एंड डक आउट ऑफ 5 more sand dunes। वो 50 मील सफ़र कर चुके थे और 5 मज़ीद रेत के टीले खोद चुके थे, यानी उनको तलाश कर चुके थे। क्रिस्टोफर वाज सिक विथ थर्स्ट, क्रिस्टोफर की प्यास से बुरी हालत थी। सिक यानी बहुत ही मिज़रेबल कंडीशन थी उसकी प्यास से। एंड टू ऐड टू हिज मिजरी, और उसकी अज़ियत में इजाफ़ा करने के लिए हुआ क्या। अच्छा जी, मज़ीद एक तो पहले ही इतनी तकलीफ़ में था, उस पर क्या हुआ कि उसने गलती से गरम रेत पे छलांग लगा दी, जिसकी वजह से उसकी मज़ीद तकलीफ़। ही हैड जम्प्ड बेयर फुटेड, उसने नंगे पाँव छलांग लगा दी। फ्रॉम द ड्राइवर्स केबिन ऑन वन ओकेजन, ड्राइवर के केबिन में से एक मौके पर। नॉट रियलाइजिंग इन द इंटेंस हीट ऑफ द सैंड, रेत की शिद्दत को महसूस ना करते हुए, यानी उसने बेख्याली में नंगे पाँव छलांग लगा दी। उसको आइडिया नहीं था कि रेत कितनी शदीद गर्म है। इट वॉज एज इफ़ ही हैड जम्प्ड इनटू अ बेड ऑफ हॉट कोल्स, उसे लगा कि जैसे उसने दहकते हुए कोयलों पर छलांग लगा दी है। विद अ स्क्रीम ऑफ पेन, दर्द की चीख से ही हो बैक इनटू द ट्रक, वो वापस ट्रक में उसने छलांग लगाई। ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और चीख के साथ उसने वापस छलांग लगाई। मीनवाइल, इसी अस्ता में, ही थर्स्ट ग्रू फियर्सर, उसकी प्यास शदीद हो गई। फियर्सर इंटेंस हो गई, शदीद हो गई। एवरीथिंग वाज डेड एंड ड्राई एंड हॉट, हर चीज़ मुर्दा थी, खुश्क थी, गर्म थी। यानी अब वो शिद्दत सारी तकलीफ़ की बयान करें। एक तो अभी वो पानी वाली जगह पे पहुँचे नहीं हैं, दूसरा आपको पता है कि वो वाटर बैग्स जो उनके साथ थे वो फट चुके हैं, यानी पानी जो स्टोर्ड था वो भी ख़त्म हो गया। तीसरा, गर्मी इंतहाई शदीद है और उनके लिए सफ़र जारी रखना इस तरह बहुत ही मुश्किल है। अब एक आउटपोस्ट में उन्होंने नक्शे पे तो देखी है, लेकिन अब उसको देखेंगे उसने
अच्छा जी, माई माइंड वाज फोगी, मेरा जहन कंफ्यूज था, फोगी था। आई वॉज ऑन फायर, मैं जलती रेत पे था। द इनसाइड ऑफ माई हेड फेल्ट ड्राइड अप, मुझे लगा कि मेरा सर अंदर से खुश्क हो चुका है। एंड माई लंग्स हर्ट फ्रॉम द हॉट एयर, और मेरे लंग्स फेफड़े तकलीफ़, गर्म हवा की वजह से उन्हें तकलीफ़ हो रही है। देयर वर टाइम्स व्हेन आई ट्राई टू मेक माई सेल्फ फेंट, ऐसा भी वक्त आया जब मैंने ख़ुद को बेहोश करने की कोशिश की। फेंट होता है अनकॉन्शियस। बट माई हेड वॉज पाउंडिंग विद सच पेन, लेकिन मेरा सर इतनी तकलीफ़ की शिद्दत से हथौड़े लग रहे थे सर में, दैट इट केप्ट मी कॉन्शियस, कि इसने मुझे होश में रखा। यानी अब उसकी तकलीफ़ की शिद्दत देखें कि अब वो ख़ुद बेहोश होना चाह रहा था। यानी अब प्यास, गर्मी और तकलीफ़ से उसकी इतनी बुरी हालत थी कि वो चाहता था कि शायद वो बेहोश हो जाए तो ये शिद्दत कम हो जाए, लेकिन कहता है कि वो तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी, गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि उसने उसे बेहोश भी नहीं होने दिया। जी, जस्ट अ सेकेंड प्लीज़। अच्छा जी, द आउटपोस्ट वाज डिस्कवर्ड एट लास्ट, आखिरकार चौकी का पता लगा लिया गया। एंड इट कंटेन्ड अ वेल फुल ऑफ कूल वाटर, और इसमें ठंडे पानी का एक कुआं था। दे ड्रैंक अनटिल दे कुड ड्रिंक नो मोर, उन्होंने पिया यहाँ तक कि वो मज़ीद नहीं पी सकते थे। यानी उन्होंने बहुत खूब शेर होके पिया जितनी उनकी प्यास थी। अब क्योंकि उस बस्ती का पता लगा लिया गया है जहाँ पे पानी मौजूद था। अच्छा जी, दे सर्टनली नीडेड इट, उन्हें इसकी ज़रूरत थी। द हीट वाज इनक्रेडिबल, गर्मी शदीद थी, अनबिलीवेबल थी। इन द शेड ऑफ द मड हाउस द टेम्परेचर रीच्ड 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, कच्चे घर के साए में दर्जा हरारत 130 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच चुका था। अब देखिए कितना शदीद जो है वो गर्मी कितनी ज़्यादा है। वाइल आउट ऑन द सैंड, बाहर रेत पर, द थर्मामीटर रजिस्टर्ड 165 डिग्री, विच इज़ नियरली 30 डिग्रीज हायर दैन द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफिशियली रिकॉर्डेड। बाहर कितना था? 165 डिग्री, जो कि 30 दर्जे ज़्यादा था ऑफिशियली रिकॉर्डेड, यानी जो भी रिकॉर्डेड टेम्परेचर था ना बाकायदा आज तक जितना भी मतलब ऑफिशियली टेम्परेचर जो अनाउंस किया गया था, जो ऐलान किया गया था, उससे ज़्यादा जो है वो 30 दर्जा हरारत ज़्यादा था। आप देखेंगे 2, 4 या 5 दर्जा हरारत से भी कितना फ़र्क पड़ता है, लेकिन कितना ज़्यादा टेम्परेचर था, यानी गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, बताना वो ये चाह रहा है। एल्गोलिया 100 miles on was reached without further mishap, एल्गोलिया 100 मील के फासले पर वहाँ तक बग़ैर किसी मिसहैप, बग़ैर किसी एक्सीडेंट के, बग़ैर किसी बैड लक के वहाँ पे पहुँचा गया। इट वाज अ फैसिनेटिंग लिटिल टाउन, ये बहुत ही पुरकशिश छोटा सा कस्बा था। अ ट्रू ओएसिस, एक सही नखलस्तान। विथ सो मच वाटर अवेलेबल, इतना ज़्यादा पानी मुहैया था। दैट दे हार्डली न्यू व्हाट टू डू विद इट, कि उन्हें पता नहीं था कि उनके साथ क्या करें इतने पानी के साथ। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे बहुत वाफर मकदार में पानी मौजूद था। बहुत ही खूबसूरत छोटा सा नखलस्तान, आपको पता है जो सहरा के दरमियान में छोटा सा ग्रीनरी जहाँ पे पानी सब्ज़ा वगैरह होता है, उसे ओएसिस कहते हैं, नखलस्तान कहते हैं। तो ऐसे ही एल्गोलिया जो है वो एक ओएसिस था। Every day of the week that he was there, Christopher spent hours bathing in a little pool half a kilometer from the center of the town. हर दिन जब वो वहाँ पे मौजूद थे, क्रिस्टोफर घंटों बैथिंग नहाने में लगाता है। इन a little pool, एक छोटे से पूल में, हाफ अ किलोमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द टाउन, जो कि कस्बे के सेंटर से दरमियान से आधा किलोमीटर दूर था। शेडेड बाय पाम ट्रीज़, पाम के दरख्तों से गिरा हुआ, एंड फ्रूट ट्रीज़, और फलों के दरख्त थे।
और lying on the cool grass beside the pool, या पूल के साथ ठंडी घास पर लेटे हुए, watching the birds, परिंदों को देखते हुए, feasting on the dates, खजूरों की ज़ियाफ़त उड़ाते हुए। यानी वो इतनी खूबसूरत सा, आप देखें ना कितना खूबसूरत सा सारा सीन है कि वो अब वहाँ पे एंजॉय कर रहा है, उस नखलस्तान में पानी भी पी रहा है, खा पी रहा है, और वहाँ पे परिंदों को, वहाँ पे डिफरेंट फ्रूट भी हैं, पानी भी है, वो सारी चीज़ों को जो है एंजॉय कर रहा है। परिंदों को देख सकता है और इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहा है। अच्छा जी, द जर्नी फ्रॉम एल्गोलिया टू इंसला, अब वो एल्गोलिया से इंसला की तरफ जा रहे हैं, वॉज नॉट विदाउट एक्साइटमेंट, जान खेजी से खाली नहीं था। इट वॉज़ मेड इन अ हैवी ट्रक, ये एक बहुत वज़नी ट्रक में ये सफ़र तय किया गया। कैरिंग 10 टन ऑफ अम्यूनेशन, 10 टन असला जिसमें बारूद वगैरह उठाया हुआ था। ड्राइवन बाय अ पर्टिकुलरली एबल एंड एक्सपीरियंस ड्राइवर, जिसको एक तजर्बाकार ड्राइवर चला रहा था। हु मेड हिज वे अक्रॉस द अपेरेंटली ट्रैकलेस डेजर्ट, जिसने अपेरेंटली होता है बज़ाहिर, ट्रैकलेस होता, ट्रैक रास्ते को कहते हैं, ट्रैकलेस बेनामो निशान सहरा में। वाज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट होता है मुस्तकिल अमेजमेंट, हैरानगी टू क्रिस्टोफर। अच्छा, अब वो बहुत हैरान हुआ कि किस तरह सहरा में कोई रास्ता नहीं है, कोई निशान नहीं है। ज़ाहिर है वहाँ पे रोड्स थोड़ी होती हैं, सहरा में तो एक ही कंटिन्यूस रेत रेत होती है चारों तरफ, ना कोई ऐसी निशानी होती है जिससे पता चल सके किस साइड पे जाना है, कोई भी ऐसे साइंस नहीं होते। लेकिन जिस महारत के साथ वो ट्रक चला रहा था और वो रास्तों में से गुजर रहा था, क्रिस्टोफर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उस बहुत ज़्यादा स्किल्ड ड्राइवर था, उसको आइडिया था। ड्यूरिंग द नेक्स्ट डे, अगले दिन, क्रिस्टोफर सफर्ड वन ऑफ हिज वर्स्ट एक्सपीरियंसेस, क्रिस्टोफर को एक बहुत ही बुरे तजर्बे का सामना, ज़िंदगी के बदतरीन तजर्बे का सामना करना पड़ा। भीम assured him that it would be a good thing to mix a little wine with his water, भीम ने कहा कि ये अच्छा जी। अब उसके साथ क्या हुआ, भीम ने उसे कहा कि तुम थोड़ा सा शराब के साथ पानी मिला लो। क्रिस्टोफर वाज डाउटफुल बट ही रिस्क्ड, क्रिस्टोफर को शक था लेकिन बहरहाल उसने रिस्क ले लिया, ख़तरा मोल ले लिया। ठीक है, उसने उसके कहने पे क्या किया, शराब में थोड़ा सा पानी मिला लिया। अब उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। अब देखें, द रिज़ल्ट वाज डिज़ास्ट्रस, नतीजा तबाहकुन था, डिज़ास्ट्रस तबाहकुन। ड्यूरिंग द हीट ऑफ द डे, दिन की गर्मी में, दे वर लाइंग इन द शेड ऑफ द ट्रक, द टू अरेबियंस asleep, वो ट्रक के साए में लेटे थे, 2 अरबी सोए हुए थे। वांटिंग समथिंग फ्रॉम द ड्राइवर्स केबन, ड्राइवर के केबन में से कुछ चाहिए था। ही गॉट अप टू गेट इट, वो उठा ये लेने के लिए। एज ही वॉज क्लाइंबिंग अप, जैसे ही वो ऊपर चढ़ रहा था, ही वॉज सडनली ओवरकम बाय अ स्ट्रेंज सिकनेस, अचानक उसे अजीब सी सिकनेस होता है, जैसे दिल ख़राब होना, वॉमिटिंग होना, तबीयत ख़राब होना। अचानक से उसकी तबीयत ख़राब हुई। हिज हेड, सिकनेस के 3-4 मीनिंग है। एक सिकनेस का मतलब बीमारी होता है, एक सिकनेस का मतलब जैसे मैंने अभी बताया दिल ख़राब होना या तबीयत ख़राब होना, और एक होम सिकनेस होता है कि घर की याद आना। एक सिकनेस याद आने के मानों में भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पर तबीयत ख़राब होना, एक सिकनेस का मतलब तंग आ जाना भी होता है। ठीक है, सिक फील करना, सॉरी सिकनेस नहीं, सिक जो होता है ना, उसका मतलब बीमार भी होता है और एक तंग आ जाना भी होता है। आई एम सिक ऑफ दिस बिजनेस, इसका मतलब ये मैं तंग आ गई हूँ इस बात से। अच्छा जी, सो लेट्स मूव ऑन। हिज हेड स्टार्टेड टू पाउंड, उसका सर मिट्टी से उठना शुरू हो गया। एंड ही फाउंड हिमसेल्फ शिवरिंग वायलेंटली, और उसने देखा कि वो बुरी तरह से कपकपा रहा था। शिवरिंग, कपकपा रहा था, वायलेंटली शिद्दत से। ही न्यू ही वॉज गोइंग टू कोलैप्स, उसको पता था कि वो बेहोश होने वाला है। कोलैप्स, गिर जाना, बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना। सो ही मेड अ डेस्परेट एफर्ट टू अवॉइड द ब्लेजिंग सैंड, डेस्परेट का मतलब हमने पढ़ा था मायूस कुन, डिसअपॉइंटेड। उसने ब्लेजिंग, दहकती हुई, उसने दहकती हुई रेत से बचने के लिए एक नाकाम कोशिश की। क्या किया उसने, हिज फॉल एज ही ब्लैक्ड आउट, जैसे ही वो बेहोश हुआ उसका गिरना,
फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से वोक द अदर टू, दूसरे दोनों को जगा दिया। एंड दे ड्रैग्ड हिम कम्प्लीटली इनटू द शेड, और वो उसे खींच के साए में ले आए। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक ही कुड नॉट स्पीक, वो बोल नहीं सका। हिज 2 कंपेनियंस टुक ऑफ देयर टर्बन्स, उसकी 2 साथियों ने अपनी पगड़ियाँ उतारी। एंड पोर्ड वाटर ऑन दैम, और उस पर पानी डाला। यूजिंग दैम टू रब हिज बॉडी जेंटली, उससे उसके जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता मसाज किया। टू कीप हिज टेम्परेचर डाउन, ताकि उसका दर्जा हरारत नीचे आ जाए। यानी उसने शराब पी लिया ना, पानी मिक्स करके। उस शराब से क्या हुआ है, उसको चक्कर से आए हैं और बेहोश हो गया। उसका जिस्म बहुत ज़्यादा, एक तो पहले ही वहाँ पे एनवायरनमेंट उनके लिए डिफरेंट है, आम हालात से मुख्तलिफ है। बॉडी फिर क्या चीज़ एक्सेप्ट करती है क्या नहीं, इस तरह के माहौल में ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसने जो नया रिस्क लिया है शराब में पानी मिला के पीने वाला, उससे एकदम से उसकी बॉडी पे ऐसा इफ़ेक्ट हुआ है कि दर्जा हरारत उसका बहुत ज़्यादा हो गया, यानी उससे बुखार सा हो गया, जिसकी वजह से ये सारी कंडीशन हो रही है। अच्छा जी, व्हेन ही रिकवर्ड हिज सेंसेस, जब वो होश में आया, ही गेव हिम एज मच वाटर एज ही कुड ड्रिंक, उन्होंने उसे इतना पानी दिया जितना वो पी सकता था। द क्वालिटी ऑफ द वाटर इज़ नॉट द ओनली रिस्पेक्ट इन विच इंसला डिफर्स फ्राम अल्गोलिया, पानी की क्वालिटी यानी ये वह चीज़ नहीं थी जिसमें इंसला अल्गोलिया से मुख्तलिफ था। द लेटर टाउन, बाद वाला कस्बा, विद इट्स शेडी स्विमिंग पूल्स, सायादार स्विमिंग पूल्स, एंड इट्स लग्जरियंट ट्रीज, और दरख्त, घने दरख्त एंड प्लांट्स, और इसकी इन सारी चीज़ें की वजह से भी जो है वो इंसलाम जो है वो डिफरेंट था। अच्छा जी, हैज़ ट्राइम्फ्ड ओवर द बैरननेस ऑफ द डेजर्ट, उसने सहरा की वीरानी पर फतह हासिल कर लिया है। इंसला इज़ फाइटिंग ए डेस्परेट बैटल फॉर सर्वाइवल, इंसला सर्वाइव होता है बचना, गुजारा करना, अपना आप मेंटेन रखना, ठीक है, बचने की पूरी कोशिश कर रहा है, सर्वाइव करने की। एंड परहैप्स लूजिंग द कॉन्टेस्ट होता है मुकाबला, लेकिन शायद मुकाबला हार रहा है। द सैंड इज़ कॉन्स्टेंटली इंक्रोचिंग ऑन द टाउन, मट्टी मुस्तकिल कस्बे में जगह बना रही है, यानी इंसला अब क्या हो रहा है कि सहरा बढ़, पार्ट्स ऑफ द टाउन आर बीइंग swallowed बाय द डेजर्ट, कस्बे के बहुत से हिस्से सहरा ने निगल लिए। इट इज़ अ फ्राइटनिंग थिंग टू सी, ये बहुत ही खौफनाक चीज़ है। मैन हैज़ ट्राइड बाय एवर मीन्स टू होल्ड इट बैक, आदमी ने हर तरीके से, मीन्स होता है तरीके, इसे वापस लाने की कोशिश किया, बट इन स्पाइट ऑफ हिज एफर्ट्स, लेकिन उसकी कोशिशों के बावजूद, द डेजर्ट कीप्स टाइटनिंग इट्स स्ट्रेंगल होल्ड, सहरा ने अपना सख्त अपना होल्ड रखा हुआ है, गिरफ्त कसी हुई है। पाम ट्रीज एट वंस लिफ्टेड देयर ब्रांचेस हाई अबव द ड्यून्स आर नाउ लाइक बुशेस, पाम ट्रीज जो कि एक दफ़ा जिन्होंने अपनी शाखें टीलों के ऊपर रखी हुई थी, अब सिर्फ झाड़ियाँ से बन गई हैं, यानी बहुत ऊंचे ऊंचे थे, अब छोटे छोटे से हो गए। एंड सम ऑफ देम आर कम्प्लीटली कवर्ड, और उनमें से कुछ मुकम्मल तौर पर ढके हुए हैं। आई बेंट डाउन, मैं नीचे झुका, एंड पिक डेट्स ऑफ सम ऑफ देम, और कुछ खजूरें तोड़ ली। मैनी पीपल हैव टू लीव देयर होम्स, बहुत से लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। स्टॉर्म फेंसेस डू लिटिल, तूफ़ान रोकने की बाड़ें थोड़ा सा फ़ायदा देती हैं। इफ़ एनी गुड, अगर कोई फ़ायदा है तो वो बहुत थोड़ा है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सिनोनिम्स आपने याद करने हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसमें से बना के याद करने हैं। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।